बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं आपको तफसील बताता हूँ कि आज नैब के दफ्तर के अंदर और नैब के दफ्तर के बाहर क्या हुआ और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी जो नैब के पास मौजूद थी। और ये सारा जो पथराव, लड़ाई झगड़ा, लाठी चार्ज, आंसू गैस, ये सारी नौयत, ये सारी नौबत क्यों आई। इसमें सबसे पहले आप बैकग्राउंड ये देख लें कि मरीम नवाज़ साहिबा को एक समन किया गया था कि आपने रायवंड में अराज़ी ख़रीदी है, ज़मीन, और सैकड़ों एकड़ के हिसाब से आपकी फैमिली ने और आप लोगों ने ये ज़मीन ख़रीदी है। तो इसका आके आप जवाब दीजिए कि ये ज़मीन आपने कैसे ख़रीदी और ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। अच्छा, अब ये जो केस है ना रायवंड में अराज़ी की ख़रीदारी का, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर एक, इसके अंदर एक चीज़ ये बड़ी अहम है कि 2013 में एक फ़ैसला किया गया, लाहौर के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी नूरुल अमीन मैंगल की सरबराही में, और ये 25 फरवरी 2013 को इसने फ़ैसला किया कि रायवंड का जो नवाज शरीफ साहब के घर के आसपास का सारा इलाका है उसको ब्राउन एरिया से, यानी कमर्शियल एरिया से ग्रीन कर दिया जाए, यानी उसको ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ फसलें लग सकती हैं या जंगल लग सकता है या यही हो सकता है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये कहीं नहीं होता, पूरी दुनिया में किसी शहर में कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी एरिया को पहले कमर्शियल कर दें या उसको ब्राउन कर दें और फिर वापस उसको ग्रीन कर दें, ऐसा नहीं होता। इस तरह लोगों के अरबों रुपए डूब जाते हैं। लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा हुआ। शरीफ ख़ानदान ने ज़मीनों के रेट गिरने के फ़ौरन बाद ज़मीनें बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे ख़रीदी, जिनमें मरीम नवाज़ साहिबा एक बहुत बड़ी बेनिफिशरी हैं और बहुत बड़ी ज़मीन उनके खाते में, उनके हिस्से में आई। अब ये फ़ैसला हुआ था 25 फरवरी 2013 को, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद हुआ था 2 फरवरी 2013 को, क्योंकि कुछ लोग वहां पे काम शुरू करने वाले थे, उनको रोकने के लिए अमल दरामद पहले करवा दिया गया। कमेटी बाद में बनी, कमेटी बाद में बैठी और फैसला बाद में हुआ। ये लूट मार यहां पे इस तरह की गई। और फिर इन्होंने सस्ती ज़मीनें किस तरीके से खरीदी और कितने की खरीदी और वो पैसे कहां से आए, उनकी मनी ट्रेल क्या है, ये वो सवालात हैं जो मरीम नवाज साहिबा के सामने भिजवाए गए और आज उनको बुलवाया गया कि हमारे सवालों के आप जवाब दीजिए। नैब के पास ये इंफॉर्मेशन आई थ्रू कुछ सोर्सेज के, क्योंकि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम करती हैं, कि इस दिन यहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं। नैब के जो लाहौर के डीजी हैं उन्होंने राब्ता किया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से और उनसे उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हमें खदशा है कि मरीम नवाज़ की पेशी के मौका पर हालात ख़राब किए जा सकते हैं। जो इतला उनको दी गई वो ये थी आज से 2 दिन पहले कि यहाँ पे कुछ ऐसे अनासर पहुँचेंगे जो हालात को ख़राब करेंगे और नैब के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा की जो पेशी है उस मौके पे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब भी हो सकती है और ये लड़ाई फैल भी सकती है। तो नैब ने फौरी तौर पे रुजू किया और उसकी वजह से आज जो ट्रैफिक बंद की गई वो तकरीबन 2 किलोमीटर तक बंद की गई। दोनों तरफ से दूर दूर तक बैरियर लगा के पुलिस ने ट्रैफिक को बंद कर दिया था। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है पुलिस की नफरी मौजूद थी, एंटी रॉयड फोर्स मौजूद थी और इंतज़ार कर रहे थे मरीम नवाज़ साहिबा की पेशी का। मरीम नवाज़ साहिबा अपने घर से निकली लगभग 10:30 बजे, 11 बजे इनकी पेशी थी। 10:30 बजे के बाद ये अपने घर से रवाना हुई मरीम नवाज़ साहिबा कारकुनों के एक जुलूस के साथ, और ये भुप्तियाँ चौक जो है, जो इनके घर से नैब के दफ्तर के बिल्कुल सेंटर में एक चौक बनता है, लगभग अगर आप इनके घर से नैब का दफ्तर का फासला लगाएं तो 10 किलोमीटर होगा, 12 किलोमीटर होगा, तो इसका जो आधा है वो भुप्तियाँ चौक है। तो भुप्तियाँ चौक पे जब पहुंची तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देर तक डिले किया, क्योंकि कारकुन जो हैं वो नैब के दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर इक्का दुक्का कारकुन पैदल मुख्तलिफ इलाकों से उस जगह पे पहुंचना शुरू हुए। जो इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट थी वो ये थी कि लाहौर के बाहर से कुछ ऐसे सियासी कारकुनों को इकट्ठा किया गया है, कुछ ऐसे अनासर को इकट्ठा किया गया है जो दंगा कर सकते हैं, फसाद कर सकते हैं और लड़ाई की नौबत आ सकती है। इसी बुनियाद पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। अब यहाँ पे पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा होता है, या तो पुलिस नकम्मी और नाअहल साबित हुई कि इन अनासर को नहीं रोक पाई, तो या फिर पुलिस मिली हुई थी और उन्होंने जानबूझकर ये सारे हालात ख़राब होने दिए, क्योंकि पुलिस ने मौका पर पहले किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि पुलिस ने मौका पर पहले किसी को गिरफ्तार नहीं किया। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को इकट्ठा होने दिया, लगभग कोई 1,500 के करीब कारकुन वहाँ पर जमा थे, और इतने ही कारकुन मरीम नवाज़ साहिबा की गाड़ी के साथ आ रहे थे, और कुछ उसमें डबल केबन गाड़ियां मौजूद थीं और दूसरी गाड़ियां मौजूद थीं, जीपें, जो जिनके नंबर अब मौजूद हैं, और ये क्रेडिट जाता है उन कैमरामैन्स को जो वहां पे अपनी कवरेज कर रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और शेलिंग के दौरान, पथराव के दौरान वो फुटेज बनाते रहे। और उन्होंने फुटेज बनाई कि किस तरह गाड़ियों के अंदर से निकाल के, शॉपिंग बैग्स पड़े हुए थे,
उनके अंदर अखबारात के अंदर पत्थर लिपटे हुए थे और वो जो पत्थर थे उनको उन्होंने बरसाना शुरू कर दिया नैब के दफ्तर के ऊपर। पत्थर नैब के दफ्तर के अंदर भी गए। नैब के दफ्तर के अंदर जो नैब के कारकुन हैं उनमें से कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ उनके शीशे टूटे और नैब का जो अमला है वो पिछली तरफ चला गया और एक हंगामी सूरत शुरू हो गई। मरियम नवाज साहिबा ने कोशिश की कि वो अपने साथ एक हुजूम को लेकर, गाड़ियों के एक काफिले को लेकर नैब के दफ्तर के अंदर दाखिल हों, जिस पे पुलिस ने उनको रोक लिया और पुलिस ने उनके साथ मुज़ाकरात किए। पुलिस का ये कहना था कि सिर्फ आपकी गाड़ी, आप अकेली अंदर जा सकती हैं अपने लोगों के साथ, जो एक गाड़ी के या दो गाड़ी के लोग हैं, आप लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये तमाम हुजूम और ये बहुत बड़ा काफिला गाड़ियों का नैब के दफ्तर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। उसके बाद जो कारकुन थे PMLN के वो बिफर गए। जब उनको रोकने की ज़बरदस्ती कोशिश की पुलिस ने तो फिर पथराव और आंसू गैस का सिलसिला शुरू हुआ, लाठी चार्ज का सिलसिला शुरू हुआ। मरियम नवाज साहिबा को नैब ने फौरी तौर पे एक पैगाम भिजवाया जिसमें उन्होंने बताया कि आज इन हालात में हम आपको नहीं सुन सकते, हालात ख़राब हो गए हैं, क्योंकि नैब को पहले से इस चीज़ का आइडिया था कि यहाँ बाहर जो दंगा और फसाद होगा उसके नतीजे में खुदा न खास्ता किसी की जान जा सकती है। तो उन्होंने फौरी तौर पे, बजाय इसके कि इतना बड़ा ब्लेम वो अपने ऊपर लेते, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को यह पैगाम भिजवाया कि आप यहां से वापस चली जाएं, नैब आज आपकी हेयरिंग नहीं कर रहा। क्योंकि सवालात बहुत मुश्किल थे तो फौरी तौर पे मरियम नवाज साहिबा ने फैसला किया कि एक कामयाबी है, यहां से निकल जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा यहां से मूव की और जब वो यहां से गई तो कारकुन आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होना शुरू हुए। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज साहिबा को एक फ़ोन कॉल आई। कुछ इत्तलात के मुताबिक ये फ़ोन कॉल उनको लंदन से आई और मरियम नवाज साहिबा को यह बताया गया कि मीडिया के अंदर नैरेटिव बिल्कुल बदल चुका है। मीडिया अब यह नहीं चला रहा कि PMLN के कारकुनों के ऊपर पुलिस ने टॉर्चर किया, बल्कि मीडिया के पास वो फुटेज आ चुकी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पथराव PMLN के कारकुन कर रहे हैं और अपने डबल केबन डालों में, गाड़ियों में, जीपों में ये पत्थर कहीं से भर के लाए हैं और डंडे अपने साथ लेकर आए जिनके साथ इन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया है और नैब के दफ्तर के ऊपर अटैक कर दिया है। और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा को यह बताया गया कि अब क्योंकि बाजी पलट गई है और जो नैब है उसके हक में जा रही है सारी स्टोरी, तो आप फौरी तौर पे नैब के दफ्तर के बाहर पहुंचिए और आप इंसिस्ट करें कि मैं आके सवालों के जवाब देना चाहती हूं। अब ये इस सारे एपिसोड में 2 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके थे और नैब के अंदर काम बिल्कुल मुअत्तल हो गया था। नैब में बहुत सारे सैकड़ों लोग रोज़ाना आते हैं और कई जो है मुलजिम आते हैं, कई जो हैं वो मुद्दई आते हैं, कई ऐसे लोग जिनकी नैब में दरखास्तें लेकर आते हैं। तो बहुत सारे लोग रोज़ाना नैब के दफ्तर में आते हैं। वो सारा सिलसिला रुक गया। नैब के अंदर आना और बाहर निकलना, ये सारा प्रोसेस 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए बंद हो गया। मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी दोबारा 2 घंटे के बाद नैब के दफ्तर के बाहर पहुंची और 1 बजे उन्होंने ये कहा कि मैं अब नैब के दफ्तर के अंदर आना चाहती हूं। तो उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया कि आपको 11 बजे बुलाया गया था, अब 1 बज चुका है और इस बीच में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब किए गए हैं, हमारे कुछ लोग ज़ख्मी हैं, नैब के दफ्तर के अंदर तोड़ फोड़ हुई है। तो इस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट के अंदर या ये यरगमाल बनाए जैसे इन्वायरमेंट के अंदर जहां आपने नैब के दफ्तर को घेरा हुआ है, हम आपकी आज तफ्तीश नहीं कर सकते, इसकी तहकीकात अभी नहीं की जा सकती। आपको दोबारा समन किया जाएगा, आप दोबारा तशरीफ़ लाइएगा और जब आप दोबारा आएंगी तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी। अब ये था क्या? कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इसको रिपोर्ट किया है, वो बड़े जानदार सहाफ़ी हैं, कुछ और सहाफ़ी भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर यह खबर चली है कि PMLN ने बाकायदा 2 दिन पहले इसकी प्लानिंग की थी, जिसकी इतला इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए से नैब तक पहुंच गई थी और फिर पंजाब पुलिस को इंटीमेट कर दिया गया था, बता दिया गया था। मरियम नवाज साहिबा की इस पेशी को अवॉइड कराने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जानी थी, जो की भी गई और बहुत बड़े पैमाने पर पथराव नैब के दफ्तर पर किया गया। नैब के दफ्तर के अंदर भी पथराव किया गया। मैंने खुद इस एरिया को विजिट किया है, वहां पे ऐसा मैदान जंग जैसा एक सूरत हाल थी। मरियम नवाज के निकलने के बाद पुलिस ने जो कारकर्दगी दिखाई है उस पर एक सवालिया निशान है कि सुबह जब कारकुन पथराव कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक भी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि डिफेंसिव रही। जब मरियम नवाज साहिबा वापस आई तब भी उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि जब मरियम नवाज साहिबा दूसरी मरतबा वापस चली गई, तकरीबन कोई 1:15-1:30 बजे के करीब मरियम नवाज साहिबा वापस चली गई, तो उसके बाद फिर नैब के बाहर मौजूद पुलिस वालों को यह अहकामात जारी किए गए। IG पंजाब पुलिस ने बराह रास्त मुदाखलत की और इन अहकामात के बाद वहाँ पे कुछ कारकुनों की गिरफ्तारियाँ शुरू हुई और लाठीचार्ज शुरू हुआ। अच्छा, इस जो एपिसोड है इसके अंदर 1-2 कैमरामैन और 1-2 सहाफ़ी भी जद में आए पुलिस की, क्योंकि उनके पास यहाँ पे कार्ड मौजूद नहीं थे और उस वक्त कैमरा वगैरह नहीं था। वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और उन्होंने ये सारा मामला एक्सपोज किया है, तो उनको भी जो है वो लाठीचार्ज का निशाना बनाया गया। और मीडिया के साथ अक्सर ये जुल्म होता है कि वो खबर बनाते बनाते खुद खबर बन जाता है। हमारे कुछ कैमरामैन हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं जो आज आंसू गैस की वजह से
और कुछ लाठीचार्ज और थप्पड़ों की वजह से वो मुतासर हुए हैं, लेकिन वो अपना काम करते रहे। तो आफरीन है उनके ऊपर कि उन्होंने सारा सिनेरियो कैच करके दिखाया कि पहले यहाँ पे पुलिस कितनी बड़ी तादाद में खड़ी थी, किस तरह रास्ते बंद किए गए थे, फिर किस तरह कारकुन पहुंचे, किस तरह मरियम नवाज साहिबा लेट हुई, उनके बाद कारकुन जब पहुंच गए तो उन्होंने इंसिस्ट किया, कोशिश की कि वो नैब के दफ्तर के अंदर दाखिल होंगे। जब उनको दाखिले से रोका गया तो फिर मजामत शुरू हुई और फिर पथराव शुरू हुआ, लाठी चार्ज शुरू हुई, आंसू गैस की शेलिंग शुरू हुई और फिर वही सारा सिनेरियो बन गया जो एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी। अब आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिला वजह आके नैब को डिफेंड कर रही है। मेरे ख्याल में नैब को अपना मौक़िफ़ खुद देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो अब इसको एक पॉलिटिकल मामला बनाने की बजाय गवर्नमेंट को चाहिए जो कानूनी कार्रवाई है वो करे, पुलिस को चाहिए जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई करे। गवर्नमेंट इसको एक अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पे ले रही है, यानी इससे भी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट को खामोश रहना चाहिए, सिर्फ कानून को हरकत करनी चाहिए और कानून को मुदाखलत करनी चाहिए। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियां दोनों जो हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, वो सारा का सारा ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर डाल रही हैं और वो ये कह रही हैं कि ये हालात गवर्नमेंट ने ख़राब किए हैं। ये पत्थर जो है ये सबसे पहले पुलिस ने मारे, हालांकि मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती करियर में पुलिस को पत्थर जो उनके ऊपर फेंका जाए वो उठाकर वापस फेंकते हुए तो देखा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि पुलिस वाले खुद से पत्थर लेके आए और लाके पत्थरों से अटैक कर दें। तो ये पत्थर जो है ये उस जगह पे कारकुन PMLN के लेकर आए थे और उन कारकुनों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी कई सहाफ़ियों से भी बातचीत हुई है। वो ये कहते हैं ये लाहौर के कारकुन नहीं है, क्योंकि लाहौर के कारकुन जो लोग PMLN को रिपोर्ट करते हैं और उनको जानते हैं, उन कारकुन बड़े मशहूर हैं, उनके चेहरे बड़े मशहूर हैं, बड़े आराम से पता चल जाता है कि ये लाहौर के कारकुन है। वो लाहौर के कारकुन नहीं है, ये कारकुन बाहर से बुलाए गए हैं दूसरे शहरों से और उन्होंने आकर यहाँ पे नैब के दफ्तर के ऊपर अटैक किया है अनफॉर्चुनेटली। अब PMLN और पीपल्स पार्टी बजाय इसके कि इस बात की मजम्मत करें जैसे वो पहले करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर PTI ने हमला कर दिया, PTV की इमारत के ऊपर हमला कर दिया, शलवार कमीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जंगला उसके ऊपर लटका दी, तो ये चीज़ों पे बड़ी मजम्मत करते रहे हैं। मेरे ख्याल में अब उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि इस बात की भी मजम्मत करें कि एक इदारे के ऊपर पत्थरों के साथ और डंडों के साथ हमला किया गया है, इवन पुलिस के ऊपर हमला किया गया और नैब के दफ्तर के ऊपर हमला किया गया, जो एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपको वो वाइट कॉलर क्राइम से निपटने वाला इदारा है, वो लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। वो आपको बुलाते हैं, आपको सवालात पूछते हैं, आप उनको जवाब देते हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर इस तरह अटैक किया जाएगा तो वो कैसे सवालात उठा सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और दूसरी जानिब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि इदारे के ऊपर अटैक की जो पॉलिसी है उसको जो है वो नेगेट करें, उसके खिलाफ बात करें, उसकी मजम्मत करें, ना कि उनके साथ खड़े हो जाएं जिन्होंने अटैक किया है। आज से 20-22 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं था एक इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अटैक किया था। आज जब उनकी बेटी को पसंद नहीं है एक इदारा नैब, तो उनकी बेटी ने नैब के दफ्तर के ऊपर अटैक किया है और अब एक FIR काटी जा रही है जिसमें मरियम नवाज साहिबा का नाम होगा, राणा सनाउल्लाह साहब का नाम होगा और दीगर जो नैब की एक एप्लीकेशन है जो मेरे तक इत्तला पहुंची है उसमें वो नाम देंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब लाहौर के एक MP हैं, उनका नाम दिया जा रहा है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो फैसलाबाद से आए स्पेशली शिरकत करने के लिए आज के इस सारे प्रोटेस्ट में, उनका नाम दिया जा रहा है। कुछ और लोगों के नाम हैं जो नैब की इस एप्लीकेशन में दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा बदकिस्मत दिन था, नैब के दफ्तर के ऊपर अटैक किया गया और पंजाब हुकूमत का किरदार बड़ा अजीब था, पुलिस का किरदार बड़ा अजीब था, ख़ास तौर पे उस मौके पर जब कल उस्मान बुज़दार ने इसी नैब के सामने पेश होना है और सवालात के जवाब देने हैं। लेट्स सी कल क्या होता है, कल का कल आपको बताएंगे। नैब के दफ्तर के अंदर जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रखी। उन्होंने दोबारा ऑप्शन दिया था मरियम नवाज साहिबा को कि अगर आप अकेली आ जाएं और आके जवाब देना चाहें हमारे सवालात के तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया और कारकुनों ने जोर लगाया कि ये अकेली नहीं आएंगी, हम साथ आएंगे। तो ये थी आज की पूरी एपिसोड। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।